गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा 6 के विद्यार्थी हिंदी लैंग्वेज का 5वां पाठ शब्द भंडार पढ़ेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यायवाची शब्द। इनको हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थक शब्द भी कहते हैं। पर्याय का अर्थ ही होता है समान। अब बात आती है कि देखिए, जो भी शब्द हैं उनका कोई न कोई पर्याय अवश्य होता है। जैसे आकाश, गगन, अंबर, नभ, आसमान, जल, नीर, पानी, सलिल, पेय, बारिश। इसी तरह से पृथ्वी का भू, भूमि, धरा, धरणी, फूल का कुसुम, सुमन। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके हम पर्यायवाची लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो वे शब्द जिनके समान अर्थ हों उनको हम पर्यायवाची कहते हैं। इसके बाद दूसरा टॉपिक आपका आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द। विलोम शब्दों के जोड़े होते हैं। जैसे यदि हम तत्सम शब्द का विलोम तत्सम ही होना चाहिए, तद्भव शब्द का विलोम तद्भव ही होना चाहिए। देशज शब्द है तो उसका विलोम भी देशज शब्द ही होना चाहिए। और यदि विदेशी शब्द है तो उसका विलोम यानी विपरीत अर्थ देने वाला शब्द भी विदेशी ही होना चाहिए। और अगर देशी शब्द है तो उसका विपरीत अर्थ देने वाला शब्द भी देशी शब्द भी होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम गलत कर रहे होते हैं उस विलोम शब्द के साथ। जैसे शब्द है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? परोक्ष। निर्यात का आयात, सज्जन का दुर्जन, होनी अनहोनी, लौकिक अलौकिक, सच्चा झूठा, धर्म अधर्म, अभाव भाव, अनुकूल प्रतिकूल, उत्थान पतन, आगे पीछे, सूक्ष्म स्थूल, इच्छा अनिच्छा। बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन हमें विलोम शब्द लिखते समय ये ध्यान देना चाहिए कि यदि हमारा शब्द तत्सम है तो उसका विलोम भी हमें तत्सम में ही लिखना चाहिए। तद्भव शब्द है तो उसका विलोम भी तद्भव में ही लिखना चाहिए। देशी शब्द है तो देशी शब्द बनाना चाहिए विलोम के रूप में, और विदेशी शब्द है तो विदेशी शब्द। इसके बाद तीसरा नंबर आता है अनेकार्थक शब्दों का। इसको अनेकार्थी शब्द भी कहते हैं। अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द यानी शब्द तो एक है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, एक से अधिक निकलते हैं। जैसे ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द जैसे अंक संख्या को भी कहते हैं और गोद को भी कहते हैं। इसी तरह से कनक हम सोना को भी कहते हैं और गेहूं को भी कहते हैं। गुरु का अर्थ शिक्षक भी होता है और गुरु बड़े को भी कहते हैं। गति हम चाल को भी कहते हैं और
दशा को भी कहते हैं। दशा मानी स्थिति। आम, एक फल भी आम होता है और एक सामान्य व्यक्ति या सामान्य बात यानी आम बात कहते हैं। पट, पट वस्त्र को भी कहते हैं और पर्दा को भी कहते हैं या दरवाजे को। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, उनको हम एकार्थक शब्द या अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो देखने में और बोलने में तो लगभग समान प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। उन्हें हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अनल। अब अनल अग्नि को भी कहते हैं और थोड़ा सा अगर इसको वैसे पढ़ दें अनिल, तो अनिल माने हवा हो जाता है। तो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं ये, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे कुल, कुल कहते हैं वंश और कूल किनारा। कृति, कृति, कृति कहलाती है रचना और कृति परिश्रमी। इसी तरह से और कहते हैं तथा या दूसरे को, और तरफ। तो ये ऐसे शब्द हैं जो सुनने में तो हमें समान लगते हैं, समान प्रतीत होते हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। इसी तरह से निधन और निर्धन। निधन मृत्यु और निर्धन गरीब। कल, कल माने मशीन, काल माने समय। प्रणाम और प्रमाण, इनमें भी कई बार कन्फ्यूजन रहता है सुनने में कि हमने प्रणाम सुना या प्रमाण सुना। प्रणाम कहते हैं नमस्कार करना और प्रमाण यानी सबूत। इसी तरह से इत्र और इतर। इत्र कहलाता है सुगंधित पदार्थ, सुगंध, और इतर यानी दूसरा। लक्ष्य और लक्ष्य। लक्ष्य होता है उद्देश्य और लक्ष्य यानी लाभ। ग्रह, ग्रह को एक जैसे प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन लिखने का अंतर है। एक ग्रह में वैसे ऋषि वाला रहा आता है और एक में खड़ी पाई वाला रहा आता है। तो जिसमें खड़ी पाई वाला रहा आता है उसको हम नक्षत्र कहते हैं, और दूसरा जो वैसे ऋषि वाला रहा होता है वो जब ग्रह के साथ लगता है तो वो उसका अर्थ होता है घर। ऐसे ही परुष और पुरुष। परुष कहलाता है कठोर और पुरुष व्यक्ति। तो ये तो थे समरूपी भिन्नार्थक शब्द। इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इनको हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। जैसे यानी अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है, या वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहलाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग भाषा की कुशलता मानी जाती है। इसमें भाषा और अधिक प्रभावशाली हो जाती है। जब भी हम कहीं बोल रहे होते हैं, भाषण देते हैं या लेखन कार्य करते हैं, तो अपनी भाषा को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हम वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं, कई मुहावरों का प्रयोग करते हैं, कई लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं, और अधिक सुंदर बनाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी बहुत बड़े वाक्य को न लिखकर केवल एक शब्द लिख दिया जाए तो दोनों का अर्थ
एक जैसा ही होता है जैसे जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, यानी आस्तिक, जो कभी न मरे, अमर, जो कहा न जा सके, अकथनीय, आदर करने योग्य, आदरणीय, जल में रहने वाला, जलचर, अनुकरण करने वाला, अनुकरणीय। इसी तरह से जिसे कभी बुढ़ापा न आए, अजर, जिसकी कोई सीमा न हो, असीम, जिसकी कोई कीमत न हो, अमूल्य, छोटी बहन, अनुजा, 100 वर्ष का समय, शताब्दी, अच्छा आचरण करने वाला, सदाचारी, जिसका कोई आकार न हो, निराकार, चित्र बनाने वाला, चित्रकार, जिसका अंत न हो, अनंत, जिसे कोई भय न हो, निर्भय, जिसका पति मर गया हो, विधवा, बिना वेतन के कार्य करने वाला, अवैतनिक। तो आपके 5वें चैप्टर में ये 5 टॉपिक थे: पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।